हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस। जैसा कि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि रिलेशन होता क्या है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना। ये रिलेशन की डिफिनीशन है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R from A to B is a subset of A क्रॉस B। कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B के एलिमेंट का। और A क्रॉस B क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना, टू सेट्स। ठीक है, thus R is a relation from A to B tends to या इक्वल टू आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसमें दो कंडीशन है कि अगर ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर आर को बिलोंग करेगा तो हम लिखेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए आर बी। और अगर ए बी बिलोंग नहीं करता आर को तो उस कंडीशन में लिखेंगे कि ए अगर रिलेटेड है तो ए आर बी और नहीं रिलेटेड है तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, है ना। तो रिलेशन को लिखने का तरीका तो स्पष्ट हो गया कि अगर रिलेटेड है तो ए आर बी और नहीं रिलेटेड है तो ए नॉट रिलेटेड टू बी। तो पहली चीज़ हो गई इसको रिलेशन को समझने की। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बच्चों, रिलेशन में तीन पार्ट होते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। क्या होता है देखिए कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। द सेट ऑफ, अब इसमें देखिए पहला क्या है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, रिटेन एज डोम आर। जैसे आपको एक सेट दे दिया जाए कि ए इक्वल टू 2 3 4 7 11, इस तरीके से एक सेट दे दिया जाए तो इसका पहला एलिमेंट कहलाएगा डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? जो फर्स्ट है 2 3 7, 2 3 और 7, क्लियर है। और दूसरा क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट आर इज कॉल्ड रेंज। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है भैया, देख लो। रेंज में आप लिख सकते हो 3 4 11, क्या 3 4 और 11। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। जब डोमेन रेंज आपने समझ लिया तो अब तीसरी चीज क्या बची, कोडोमेन। तो द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। आप ये जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स बनाते रहिए। रिलेशन की डिफिनेशन क्या है और इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर सेट ए में पी एलिमेंट होते हैं, सेट बी में क्यू एलिमेंट होते हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें पी क्यू एलिमेंट होते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि अगर ए की वैल्यू हो जाए 1 2 और बी की वैल्यू हो जाए 1 2 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, इसके 2 एलिमेंट और इसके 3 एलिमेंट, 2 3 जा 6 एलिमेंट हो जाएंगे। इसको लिखते कैसे हैं, एन ए क्रॉस बी, क्लियर है। तो जो एलिमेंट, जितने एलिमेंट ए में और जितने बी में है उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एन ए एन बी अगर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा। लेकिन वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 टू द पावर पी क्यू। आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे भी। देखिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं, ये तो बता चुके हैं।
सेट में आपने पढ़ा है कि इफ़ एनी सेट हैज़ एन एलिमेंट देन एलिमेंट इन देयर सबसेट इज़ 2 to the power n। तो यहाँ सेट में कितने एलिमेंट हैं? पी क्यू हैं, तो इसके सबसेट में 2 to the power पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। 2 to the power पी क्यू। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे करेंगे। आगे क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका। देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, टू गिवन सेट्स कि ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन ए रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो। आपको पता है कि किसी भी सेट को हम कितने फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कितने फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं? 2 फॉर्म में। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर और दूसरा होता है सेट बिल्डर। ठीक है, तो आइए रोस्टर को समझते हैं। इन दिस फॉर्म आर इज गिवन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जैसे देखिए, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 2, ए की वैल्यू इतना तक दी है, बी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू इतनी दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो लिखेंगे सो दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड आर, डोमेन आर, रेंज आर और कोडोमेन ऑफ आर। तो बहुत ही आसान है, आपको सेट दिया हुआ है ए बी, रिलेशन भी दे दिया गया है, दिखाना है कि ये ए सी बी में है। तो देखिए, जो इस सेट को देख रहे हैं ना, ये आर वाला, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है -2 -1 0 1 2, और ये सब के सब इसमें दिख रहे हैं। यानी कि पहला जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पोर्शन है वो ए को डिनोट कर रहा है, ए में प्रेजेंट है, और जो दूसरा पोर्शन है 4 1 0 1 4, तो इसको लिखेंगे 104, है ना। तो 104, देखिए 104 इसमें भी है ना। सभी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, बल्कि एक एक्स्ट्रा भी एलिमेंट दिया हुआ है 9। यदि कोई कम होता तो रिलेशन नहीं होता। अब सुनिए, तो आर इतना हो गया, तो लिखेंगे सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि डोमेन निकालिए इसका, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो क्या लिखेंगे? हाँ, एक चीज़ और कि ये देख रहे हैं -2 और 4, देखिए -2 किससे रिलेटेड है? ये -2 रिलेटेड है 4 से, -1 1 से, 0 0 से, 1 1 से और 2 4 से, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए ये रिलेशन है। अब डोमेन क्या होगा कि सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको लिखेंगे इतना, और ये रिलेशन हो गया। अब डोमेन में पहला एलिमेंट -2 -1 0 1 2, ये हो गया डोमेन। रेंज में क्या लिखेंगे? जो जो रिलेटेड है, 4 1 0 1 4 को 4 1 0 या 0 1 4, क्योंकि मोर देन 1 टाइम्स को भी कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता। और नेक्स्ट क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन में आपने पढ़ लिया कि जितने भी एलिमेंट बी में होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपने क्या क्या देख लिया कि रिलेशन की क्या डिफिनीशन होती है, उसके बाद आपने पढ़ा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में कितने होते हैं? 2 to the power पी क्यू होते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके आपने पढ़े, पहला है रोस्टर, पढ़े नहीं, पढ़ने जा रहे हैं। पहला रोस्टर है और दूसरा है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को लिखते हैं कि अंडर दिस मेथड फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर ए जनरल रिलेशन इज बीइंग गिवन बिटवीन ए एंड बी, कि एक जनरल रिलेशन दोनों में होगा। जैसे यूजिंग दिस रिलेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ आर कैन बी ऑब्टेन्ड एज। एग्जाम्पल 2 में एक एग्जाम्पल लेके इसको दिखाया गया है। देखिए कि ए की वैल्यू है 1 2 3 5, बी की वैल्यू 4 6 9। तो डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी, एंड मॉड ए माइनस बी इज ऑड। अब यही देखिए मेन है, जो फंक्शन ये दिया हुआ है ना, यही फंक्शन मेन है। हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखना है, जो पहला एलिमेंट होगा वो इसको बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, और जो a माइनस बी की वैल्यू होगी वो हमेशा ऑड होगी। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम इससे रिलेशन निकालें तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि पहले तो कितने निकल सकते हैं। देखिए ये हो गया, और इसके बाद इसमें एलिमेंट आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये ए हो गया, और बी में क्या क्या दिया? 4 6 9। तो सबसे पहले आप देखिए कि टोटल कितने एलिमेंट बन रहे हैं।
1 किससे, अब देखिए 1 4 1 6 1 9 हो जाएगा, फिर 2 4 2 6 2 9, फिर 3 4 3 6 3 9, फिर 4 4 4 6 4 9। इस तरीके से 4 3 जा 12 रिलेशन बनेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हमें इस चीज़ को देखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ऑड होगा। अच्छा, a माइनस बी इज ऑड का मतलब होगा कि दोनों का जो अंतर है ना वो ऑड होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम इस चीज़ को फिर से समझेंगे। आपको रिलेशन समझना है ना, ऐसे समझिए, बहुत ही आसान है। 1 2 3 5 और इधर है 4 6 9। आइए, क्या 1 और 4 का अंतर मिलेगा ऑड? बिल्कुल मिलेगा। 1 6 का भी मिलेगा डिफरेंस, और 1 9 का 8 होता है जो कि ऑड नहीं है, तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। 2 4 का डिफरेंस 2 होगा, छोड़ देंगे क्योंकि वो इवन है। 2 6 का डिफरेंट इवन है। 2 9 का 7 है, होगा। अब आगे कौन सा ले लें? 3 से देखिए, 3 4 का 1, 3 6 का लेंगे, 3 9 का नहीं होगा। अब 5 से चेक करते हैं, 5 से चेक करिए। 5 4 का डिफरेंस 1 होता है, 5 6 का 1 होता है, और 5 9 का नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे मिल चुके हैं आपको। 1 4 देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए नीचे बना हुआ है। 1 4 मिल रहा है, 1 6 मिल रहा है, 1 9 मिल रहा है, 1 6 1 4 मिल रहा है। ठीक है, 1 4 1 6 2 9 दिख रहा है नीचे, 3 4 3 6 दिख रहा है, 5 4 और 5 9 5 6 ये भी दिख रहा है ना। ये सब के सब यहाँ दिख रहे हैं, यानी ये आपका रिलेशन हो गया। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी रिलेशन है उसमें जो कंडीशन दी हुई उसके हिसाब से जो मिल रहा है वही वैल्यू उसमें मान्य होगी। आगे देखिए, डोमेन क्या होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, तो 1 1 2 3 तो लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ 3 एक बार लिखना है 1 2 3 5, और रेंज में लिखेंगे 4 6 9 4 6 4 6 तो 4 6 9। क्लियर? और इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, आपने लिख दिया, डोमेन और रेंज भी लिख दिया, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, आर इक्वल टू यक्स एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यक्स एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 और 7 होते हैं। अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यक्स आर की वैल्यू एक्स और एक्स क्यूब लेनी है ना, तो दो यहाँ लिखेंगे आर की वैल्यू 2 3 5 और 7, और एक्स एक्स क्यूब लेना है, तो 2 लेंगे तो 2 क्यूब, 3 तो 3 क्यूब, 5 तो 5 क्यूब, 7 तो 7 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 का क्यूब 8, 3 3 का क्यूब 27, 6 5 5 का क्यूब 125 और 7 7 का क्यूब 343। इसलिए ये रिलेशन जो बनेगा वो इतना होगा। अब डोमेन की बात आती है, तो पहला एलिमेंट 2 3 5 7 इसका डोमेन होगा, और 8 27 125 और 343 इसका रेंज हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, लेट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट। अब आर की वैल्यू क्या है? आर इक्वल टू एक्स वाई है ना, आर इक्वल टू एक्स वाई, और सच दैट यक्स एंड वाई आर इंटीजर्स एंड यक्स वाई इक्वल टू 4। तो अब एक्स वाई ले लीजिए, इस प्रकार से लीजिए कि यक्स वाई दोनों इंटीजर हो और दोनों का प्रोडक्ट 1 और 4 हो। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि -4 इंटू -1 4 होता है, -2 इंटू -2 4 होता है, -1 इंटू -4 4 होता है, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 है ना। तो ये जितने भी नंबर लेने हैं वो इंटीजर लेने हैं। अगर इंटीजर नहीं होता तो हम क्या करते, 1 4 4 1 और 2 2 लेते हैं। लेकिन ये इंटीजर लेना है तो हम निगेटिव भी लेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जो पहला एलिमेंट है -4 -2 -1 1 2 4, ये सब के सब हो जाएंगे डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा? -1 -2 -4 4 2 1। क्लियर? अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था, पहला आपने पढ़ा रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर, और तीसरा तरीका जो है वो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अभी पीछे हमने बताया था कि ए की वैल्यू 1, लेट आर बी
ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो फर्स्ट वी ड्रा टू बाउंडेड फिगर टू रिप्रेजेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको बताया था मैंने। तो वी मार्क द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इन these figures for each AB belonging to R. We draw an arrow from A to B. This gives us the required arrow diagram. देखिए A की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 2 3 4 5. Define a relation R from A to A by R equal to x y such that y equal to 2x minus 3. Depict R using an arrow diagram. तो देखिए हम क्या करेंगे कि पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू इसी में से लेनी है ना। देखिए जो रिलेशन है ना वो किसको बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम ए टू ए। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर टेंस टू आर इज ए टेंस टू ए। ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि जो रिलेशन होगा वो आर, जो रिलेशन आर होगा वो ए से ए तक होगा। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में यक्स वाई दोनों की वैल्यू ए से ही लेनी है। तो अगर हम यक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू -1 मिलेगी। अब -1 तो बिलोंग कर नहीं, इस इक्वेशन में रखने पे तो -1 तो बिलोंग कर नहीं, छोड़ देंगे। 2 पे 1 लेंगे, बिलोंग कर रहा है। 3 पे 3 मिल रहा है, 4 पे 5 मिल रहा है, 5 पे 7 मिल रहा है। तो जो बिलोंग नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो हमारा क्या मिला 2 1 3 3 4 5, और ये आपका आंसर हो गया। तो अब इस चीज़ को लिखना कैसे, 2 पे 1 2 पे 1 3 पे 3 और 4 पे 5 एरो बना हुआ है, लिख देंगे, बस आपका काम हो गया। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात आती है। तो डोमेन क्या होगा इसमें 2 3 और 4, रेंज होगा 1 3 और 5, कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5, यानी जो बी होता है वही कोडोमेन होता है ना। ऐसे एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है कि पढ़ लीजिएगा। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, बी की वैल्यू 1 4 5 है। लेट आर बी ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो अब क्या करेंगे कि 1 इज लेस देन 4। अब 1 तो 1 से छोटा होता नहीं है, तो 1 इज लेस देन 1 को हम नहीं लिखेंगे। 1 4 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है, तो 1 4 1 5। अब 2 की बात आती है, 2 4 से और 5 से छोटा होता है, लिखेंगे। 3 4 से छोटा होता है, 5 छोटा होता है, लिखेंगे। 4 4 से छोटा नहीं होता है, इसलिए देखिए 4 को 4 से नहीं किया है, सिर्फ 4 को 5 से किया है। और 5 तो किसी से छोटा होता नहीं है 1 4 5 से, तो छोड़ देंगे। यानी जो आपका रिलेशन बना, अगर उसको मैं लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, बस ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में भी यही चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने RS अग्रवाल से बताया था, ठीक है। और अब हम किसको देखेंगे, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में बच्चों देखिए क्या करना है आपको कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी, मतलब वही चीज़ें दी हुई हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम, फर्स्ट एलिमेंट उसका सेकेंड एलिमेंट, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो रेंज होता है उसको हम इमेज भी कहते हैं। डिफिनीशन 3 में लिखा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर कहेंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको इमेज कहेंगे। अब तीसरे में क्या कह रहा है कि रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ इन रिलेशन ए from a set A to a set B is called the range of a relation R. The whole set B is called the codomain. ये तो बता ही चुके हैं। अब इस पे एरो डायग्राम कैसे बना आप देख लीजिए, और इसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, है ना। यही आज का आपका असाइनमेंट होगा या होमवर्क होगा, जो भी कह लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इस पूरे एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िए और इसके बेसिस पे ये होमवर्क कंप्लीट करके हमको कल तक दिखाइए, ठीक है, या आज शाम तक। कौन सी डेट है आज, 23 मई 2020। ओके, थैंक यू।